लोग कहता है बीरपुर का बेटा क्यों नहीं है, वो माँ हर समय याद आती रहती है। इसका कर्ज चुकाना है, ये भी मेरा प्लस है। हम इस जाति से हैं, हराएंगे भी तो हम ही इसको हराएंगे, ये भी उनके मन में है कि हराएगा तो यही हरा सकता है। जहाँ पे बैकवर्ड फाटवर्ड की राजनीति थी, अवनीश के आने के बाद ये सब बातें अब खत्म हो चुकी है। जिस जाति से आप आते हैं, बिहार से, ब्रह्म ऋषि समाज से, तो क्या राजद में जाने के बाद आपको इस समाज का वोट मिलेगा? पहली बार जब ये हारे थे तो यहाँ का जात यूनाइट हुआ था भूमिहार का। उसका इन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी जात को परेशान किया तो भूमिहार जाति को। वोट लेते हैं पूरे समाज का, लेकिन जाते हैं मात्र इनका जो माइनस है वो 3 व्यक्ति के यहाँ, बाकी ये किसी को नहीं देखते। बाकी इनको अपनी जाति का भी सब लोग उनको इतने नीची दृष्टि से देखते हैं, जैसे हमारे राजद वालों को ये मुसलमान कहते हैं। इनका सिर्फ एक नजरिया है कि किसी तरह यहाँ बने रहो और जो मोटा कमाई जात के नाम प्यारा खाते चलो। और सबको, पत्नी को भी बोल के आए हैं कि हम समाज सेवा में जा रहे हैं, अब तुम्हारा काम है, तीनों बच्चा कि मेरा काम सेवा करने आए हैं। सिर्फ विधायक बनना आज नहीं तोड़ा जाएगा, 10 दिन में नहीं तोड़ा जाएगा, सब लीची गिर जाएगा। अगर इसको 1 महीना 1.5 महीना रख के भी बेचा जाए, इसको बचाया जाए, तो ये बहुत ज्यादा दाम देगा। अगर अभी 1600 रुपया 1000 दे रहा है तो 2500-3000 रुपया 1000 1 महीना 1.5 महीना में किसानों को फायदा होगा। उसके बाद खुद हम एक प्लेयर रहे हैं सब दिन। तीनों प्रखंड में हम एक अच्छा स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे। इंजीनियर बन के हुआ है, उन्होंने गरीबी नहीं देखा है। अवनीश कुमार गरीबी देखा है, वो दुख दर्द देखा है, भूसा काट के बिल्डर बने हैं, वो गरीबी देखे हैं। वो गरीबी से जब आदमी मेहनत करके आगे आता है तो उसको बहुत कुछ पता रहता है करना क्या है। अगर किसी की बेटी की शादी हुई आज 10 साल पहले भी, 5 साल पहले भी, तुलसीपुर का रिकॉर्ड ले लीजिए, कोई जल गया होगा, क्या मैंने उसके लिए लकड़ी का व्यवस्था किया है कि नहीं, दवाई का व्यवस्था किया है कि नहीं, कोई मर गया हो, कोई भी बड़ी बड़ी बातें जो कर लिया। बैग बांट रहे हैं, 5 मीटर पन्नी, रात में कैसे सोएगा आदमी, बारिश हो जाएगा तो नहीं देने का उनको औकात है। मौका मिलेगा तो सब कुछ करेंगे, नहीं भी मिलेगा तो करते रहेंगे। अब जो पानी बढ़ना शुरू हुआ है, समझ लीजिए कि वहां के लोग रात रात भर सोएंगे नहीं। पूरा नीपा पोती है। उस बांध को जिंदा इसलिए रखा गया है उससे हर साल उगाही हो सके। उस आदमी का कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, वो कभी क्रिकेटर नहीं रहा है, ये परिस्थितियों का विधायक है। वो कांग्रेस लोजपा सब किए हुए हैं, कई लोग हैं में भाजपा के, एक को भी आदमी आगे नहीं बढ़ने देगा। ये विधायक नहीं है, एकदम परिस्थिति का विधायक है। बेपुर विधानसभा में ये कमाने के लिए विधायक बना है। ये काली मंदिर में गिरिराज सिंह को लाके ये लोगों से कसम खिलवा रहा है कि आप इंजीनियर सलेदर को वोट दीजिए। ये क्या सही बात है? ऐसा नहीं है कि हमने अपने आप को डायरेक्ट बोल दिया कि हम ही प्रत्याशी हो गए। हम सब दिन कहते हैं अगर मौका मिलेगा तो प्रत्याशी बनेंगे। जाति धर्म का हम कभी बात ही नहीं किए हैं। अगर जाति धर्म का बात करना होता तो हम आज राजद में नहीं होते। टिकट मिले ना मिले ये तो आलाकमान तय करेगा, वो अलग जगह है। कि हम छठ माँ का कसम खा सकते हैं कि हम ना कभी सैलरी लेंगे, ना कोई भी योजना का कोई भी पैसा खुद लेंगे। किसी कोई भी पैसा मेरे घर में, मेरे रिलेटिव कोई भी कहीं नहीं आएगा। सारा चीज या तो मेरा सैलरी भी होगा तो कार्यकर्ता में बटेगा, या बिहपुर का जो जनता होगा जो जरूरतमंद है उसमें जाएगा। हम विधायक का आवास में भी पटना में नहीं रहेंगे, वो आवास भी जनता को रहेगा। उस आवास में भी हम कभी रात नहीं गुजारेंगे। बड़ी बात कर रहे हैं आप। पूरा लिख के आप ले जाइए अपने परिवार, बच्चों और दादा का कसम खा के, और माँ छठ माँ और दुर्गे का कसम खा के करें हमने। अगर हम ऐसा कुछ भी करेंगे इससे बड़ा कुछ नहीं होता, नष्ट हो जाएगा मेरा पूरा परिवार। लेकिन अवनीश जी, अब लड़ाई कैसे लड़ेगा? आपका मुकाबला से है वो तो घाघ है राजनीति में, 2 बार के वो विधायक हैं, बुलो मंडल से लड़ाई लड़े हैं, उनको उन्होंने हरा दिया है। एक छोटा सा चींटी भी हाथी को पटक सकता है। इंजीनियर सिलेंडर के सामने तो हम हाथी ही हैं। नमस्कार, टीवी अंग प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं मिलन गुंजन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजद के नेता अवनीश कुमार। अवनीश कुमार, हम आपको बता दें कि बुलो मंडल जब 2020 में राजद से वो चुनाव एमएलए का हारे, उसके बाद राजद की कमान संभाली है अवनीश कुमार ने। और कहा यह जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि राजद से टिकट की भी दौड़ में ये सबसे आगे चल रहे हैं, टिकट की दौड़ में शामिल हैं। क्या कुछ ड्रीम है इनका, क्या कुछ करना चाह रहे हैं, इन तमाम बातों को खुद जानते हैं अवनीश कुमार से। अवनीश जी, बहुत स्वागत है टीवी प्रदेश पर आपका। मिलिंद जी, यहाँ आने के लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। राजद में आप हैं अभी, बुलो मंडल जब से राजद में उन्होंने छोड़ा है राजद, उसके बाद आपने कमान संभाल ली है। कितना समर्थन कार्यकर्ताओं का मिल रहा है और कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है जो आप फील्ड में भी घूम रहे हैं? है क्या, राजद में हम जब बुलो मंडल जी यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा के थे हमारे पार्टी में, तो राजद में हमको ज्वाइन बुलो मंडल जी ही करवाए थे। उस समय हम पहली बार अपने गांव 16 ईस्वी में आए थे, बाबूजी का देहांत हो गया था। अपना व्यवसाय सब सारा पूर्णिया में है। यहाँ आने के बाद एक घर बनाने का पापा का मनसा था, उसको पूरा करने के लिए कि घर बनाते हैं, तभी लोगों ने यहाँ राजनीति में जाने के लिए कह दिया। हमको लगता है कि 1-2 महीना हम राजनीति में
भाजपा भाजपा के आगे पीछे किए थे। जिसमें कि शहनवाज हुसैन हो कि अश्वनी चौबे जी हो, कई बड़े बड़े नेता, शहनवाज हुसैन तो कई बार हमारे घर पे आए हैं, अजीत शर्मा जी आए, सब लोग नेता जितने थे जिनको भी मैंने निमंत्रण दिया वो हमारे घर पे आए। लेकिन जो अभी वर्तमान विधायक है इनका जो भाजपा में जो रोल था उस समय, तभी ये विधायक नहीं थे, वो अच्छा नहीं था और हमको भाजपा में थोड़ा सा भी सूट कर ही नहीं रहा था। घर जाते थे तो लगता था कि कोई इज्जत सब दबाने का कोशिश करता है, विकास का कोई बात नहीं था, सिर्फ सबका शिकायत कर रहा था। इसको देखते हुए हम बोले कि हमको राजनीति नहीं करना है और लगभग हम सोच लिए थे कि अब राजनीति नहीं करेंगे। उसी में हमारे एक रिलेटिव हैं मरवा में, सरपंच साहब हैं, तभी थे सुनील सरपंच जी, वो बुलो मंडल जी से पहले से ही जुड़े हुए थे। तो वो रात को फ़ोन किए, बोले कि क्या? हम बोले नहीं हमको राजनीति नहीं करना है, राजनीति हम सेवा करने के लिए आए हैं, यहाँ मार झगड़ा लड़ाई इसका शिकायत उसका शिकायत भाजपा में कुछ नहीं। तो नहीं हम बोले कि तो बोले नहीं राजनीति में आपको रहना है, अब सेवा आए हैं तो वहाँ नहीं, यहाँ किसी पार्टी में करना है, आपको राजनीति में क्या दिक्कत है? हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो सब मित्र भी यादव मुसलमान ही है, सारा लोग जितना है, और हमको किसी भी धर्म से कभी भी ये नहीं रहा कि हम किसी धर्म का कभी कोई शिकायत करें ये करें। धर्म हमको, सब धर्म का हम सम्मान सभी धर्म का करते। इसी बात पर उन्होंने तभी बुलो मंडल जी का हमको कॉल आ गया कि आप हमारे घर पे आइए। जब घर पे गए तो वो सम्मान मिला जो कि सोचने लायक आज भी नहीं है, वो सम्मान मिला। और हमको राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने राष्ट्रीय सचिव पद पर हमको 10 दिन के बाद ही ज्वाइन करा दिया, पद दिया। और राजद का जितने भी साथी आज जो संगठन में हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, तभी ये जिलाध्यक्ष जी नहीं थे, हम भी खट रहे थे, वो भी खट रहे थे, सब लोग जितने थे, सतीश जी हो, सब लोग संगठन के लिए उनके साथ उनके पीछे लगे हुए थे। चाहे बरसा रानी जी का चुनाव हो, चाहे सब में देखिएगा हम आगे बढ़ के। तो एमपी साहब तभी थे वहीं पे बुलो मंडल जी, उन्होंने कहा कि आप क्या चुनाव लड़ेंगे? हम बोले हाँ, हम लड़ने का तो मन बना के आए हैं। तो कहाँ से लड़िएगा? तो हम बोले बिहपुर से आप हैं, तो हम तो लड़ नहीं पाएंगे, बिहपुर से खुद मैडम ही हैं, तो हमको, और आप तो गोपालपुर आप चले जाइए। तो 1 साल तक हम 1.5 साल तक गोपालपुर में ही मेहनत करते रहे, मेहनत कभी जाए नहीं जाता है। लेकिन फिर टिकट वहाँ से मिला दूसरे को, तो यहाँ से कुछ घटना हो गई थी यहाँ पर हमारे साथ, जो भी हुआ उसके लिए हमको तो कुछ पता नहीं है, लेकिन लोग राजनीति के तहत हमको जो आज माननीय है वो हैं, और लोग मिलके हमको राजनीति के तहत फंसाने का काम किए, और उसमें हम बाइज्जत किस तरह से क्लीन चिट हुए, कहीं भी कुछ भी नहीं निकला। उसमें हमको परेशानी भी आई। तो हम यहाँ से फिर, मेरा व्यवसाय घर पूर्णिया में भी है, बच्चे लोग, पत्नी लोग वहीं रहती है, सब माँ भी वहीं रहती है। तो फिर हम पूर्णिया में राजद को मजबूत करने का काम किए, बहुत मजबूत किए राजद को। आज भी वहाँ के सारे राजद के साथी अभी कह देंगे तो सब पूर्णिया से यहाँ चले आएंगे। वहाँ भी हम कंटिन्यू लगे रहे राजद के ही साथ, और यहाँ तो कोई सीट वैकेंसी था नहीं। इधर मान के चलिए, उधर तो हो ही गया, गोपालपुर खत्म ही हो गया, अभीपुर में बुलो मंडल ही थे, आ गए, बुलो मंडल जी ही आ गए। जब वो आ गए तो मेरा वैकेंसी कहीं था नहीं, तो हम अपना थे। तभी इस पार्टी से इधर से जब आते थे, बिहपुर का जो हम देखे होंगे, हम अपना बिहपुर का बेटा लिखे हैं, हर समय इच्छा होती थी कि दादाजी हमारे यहाँ पर झंडापुर स्कूल में टीचर थे, काशी से पढ़ के आए थे, कुछ सेवा करना है। बाबूजी किसान थे, हम लोग को यहाँ से पढ़ने के लिए लेके अच्छा बने मेरा बच्चा, इसके लिए पूर्णिया ले गए, वहाँ हम अपना व्यवसाय को बढ़ाए। तो ये सब सोचते हुए हर समय को लगता था कि मेरा जन्म यहाँ हुआ है, और जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी समय मेरी माँ का देहांत हो गया, उसी समय। तो हर समय इस मिट्टी, लोग कहता है बिहपुर का बेटा क्यों नहीं है, वो माँ हर समय याद आती रहती है, इसका कर्ज चुकाना है, ये पूरा गांव का लोग जानता है। जन्म यहाँ हुआ, मौजमा में पले बढ़े। मेरी फुआ थी, जिस समय मेरा जन्म हुआ उनको भी एक बेटी हुआ था, पहले भी उनको 3-4 बेटी था, वो अपना दूध पिला के पाली। तो मौजमा से भी एक बहुत बड़ा कनेक्शन रहा। वहाँ जितने लोग हैं, मनी बाबू लोग सब रिलेटिव हैं हमारे, जितने लोग हैं वहाँ पर, जर्मनी बाबू रहे कि प्रीतम जी मुखिया में, सब लोग रिलेटिव हैं। तो वहाँ भी पले बढ़े। उसके बाद हर समय एक रहता है ना
हम पूर्णिया भी व्यवसाय कर रहे थे तो हमको मन नहीं लगता था, खेल रहे थे, व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे थे, बहुत मेहनत करके एक एक रुपया जोड़ के अपना व्यवसाय को वहाँ खड़ा करके अपार्टमेंट व्यवसाय में आए, होटल व्यवसाय में आए। ये सब करते करते हर समय इच्छा होता था कि ये सब करके क्या होगा, पैसा कितनों कमा लें, कुछ होने वाला है, अगर सेवा नहीं कर पाए तो कुछ नहीं है। इसी भाव से यहाँ पे आए और बुलो मंडल जी का साथ मिला और पार्टी में हम स्टैंड किए। जब बुलो मंडल जी जिस दिन पार्टी छोड़े तो उसके कुछ दिन पहले भी जब हम इधर से गुजरते थे, बाबा बैलेश्वर धाम को बचपन से इस चौक पे, अम्भो चौक से अपने गांव को प्रणाम करते हुए, अगर इधर नहीं भी आते थे तो, और आगे बाबा बैलेश्वर धाम को प्रणाम करते हुए आगे गुजरते थे। जब बाबा बैलेश्वर धाम को वहाँ एक बार ऐसा इधर बीच में हुआ कि हम आगे बढ़ बहुत आगे चले गए और बोले क्या, जब याद पड़ा जा बाबा को तो आज प्रणाम ही नहीं किए, तो आगे जाके बोले क्या बाबा ये क्या दिन हो गया कि आज हम आपको इतना 40 साल में के उम्र में हम आपको जब से है हम आपको प्रणाम करते गए हैं। मेरा मुंडन से लेके बहुत कुछ वहाँ मरवा में हुआ है, मरवा से बहुत रिश्ता है, और आज हम आपको प्रणाम करना भूल गए। हम वहाँ से आगे चले गए, वहाँ से फिर बाबा को ये बोल के प्रणाम किए। ठीक देखिए कि कुछ ही दिन में पता चला कि कभी भी सोचे भी नहीं थे कि एमपी साहब पार्टी छोड़ देंगे और सीट वेकेंट हो जाएगा। और यहाँ तो इसी को जैसे ही एकाएक उन्होंने पार्टी छोड़ा और हम यहाँ पर कार्यकर्ता कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको? अपनी सच सच बताइएगा टीवी में प्रदेश पर, आप जिम्मेदारी से, कि जब आप आए राजद में, अब पहले से मेहनत कर रहे थे किसी और विधानसभा के लिए, फिर बिहपुर के लिए भी किए, लेकिन अब जब आप इस रूप में आ गए, बुलो मंडल है नहीं, वर्षा रानी भी नहीं है, अब मान लीजिए, तो आप हैं, तो कार्यकर्ताओं का कितना साथ सपोर्ट मिल रहा है, कितना एक्सेप्टेंस है? जब हम यहाँ आए और आज भी हम कार्यकर्ता के ही रूप में काम कर रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि हमने अपने आप को डायरेक्ट बोल दिया कि हम ही प्रत्याशी हो गए। हम सब दिन कहते हैं अगर मौका मिलेगा तो प्रत्याशी बनेंगे, इसमें पीछे हटने का सवाल ही नहीं है एकदम। लेकिन आज भी हम चाहे कहीं भी हो, कई बैठकें हुई है, यहाँ से लेके भागलपुर से लेके कोई भी कार्यक्रम आप देखे होंगे, हमको जहाँ कुर्सी मिला है वहीं बैठे हैं। देखिए आप जाति से भूमिहार हैं अवनीश जी, एक बात बहुत गौर करना होगा। हाँ। कि कहा यह जाता है कि राजद केवल एमवाई समीकरण है, लेकिन तेजस्वी यादव जब आए हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम की पार्टी है, सभी जाति धर्म के लोग हमारे इस पार्टी में, A to Z की पार्टी है, तो सब धर्म के, सब समुदाय के लोग हैं, चाहे वो अग्रणी जाति के हो, पिछड़ी जाति के हो, अल्पसंख्यक समाज के हो। तो आप इस समाज से आते हैं, क्या लगता है कि राजद में वहां आपकी स्वीकार्यता होगी? है क्या? आज बिहपुर में अगर हमको सबसे पहले जाति धर्म का हम कभी बात ही नहीं किए हैं, अगर जाति धर्म का बात करना होता तो हम आज राजद में नहीं होते, इसलिए जाति धर्म से तो हट के हम बात कर रहे हैं। बिहपुर में टिकट अलग मिले ना मिले ये तो आलाकमान तय करेगा, वो अलग जगह है, जिसको मिलना है वो मिलेगा ही। लेकिन बिहपुर के सभी लोगों ने, जितने भी यहाँ के गरीब गुरबा दलित जितने भी लोग हैं, हरिजन कहिए, पासवान कहिए, सब लोग बिहपुर को का बेटा अवनीश को मान लिया है और सब हमको अपना बेटा मानता है। ये नहीं है कि नेता के रूप में देख रहा है, सबको एक आशा है हमसे, ये कुछ कर जाएगा। ये सोच के नहीं कर रहा है कि ये भूमिहार जाति से है, ये भी सोच रहा है ये भी मेरा प्लस है, हम इस जाति से हैं, हराएंगे भी तो हम ही इसको हराएंगे, ये भी उनके मन में है। वही हमको कहते हैं कि हराएगा तो यही हरा सकता है और कोई हरा भी नहीं सकता है इसको। जिस सीट को बुलो मंडल जी, वर्षा रानी लोग जीत और हार तय किए हैं, उसके पहले ब्रह्मदेव मंडल थे उस सीट पे, जहां पे बैकवर्ड फाटवर्ड की राजनीति थी। अवनीश के आने के बाद ये सब बातें अब खत्म हो चुकी है। आप एक एक किसी चौक चौराहा पान जहां कहीं भी जाके आप पूछ लिए, बैकवर्ड फाटवर्ड अब नहीं रहा। अवनीश जाति बंधन का जो दीवार है वो टूट गया, पूरा खत्म हो चुका है एकदम। चले अब देखिए सीधा उल्टा अब आ जाता है सवाल कि ठीक है, उधर आप कह रहे हैं कि बहुत लोग आपको प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, जिस जाति से आप आते हैं, बिहार से, ब्रह्म ऋषि समाज से, तो क्या राजद में जाने के बाद आपको इस समाज का वोट मिलेगा? देखिए आज तक ये समाज अगर इंजीनियर शैलेंद्र को वोट दिया है तो इस बार अपना बेटा अवनीश को भी वोट देने के लिए सब तैयार बैठा हुआ है। सिर्फ इंतजार हमारा समाज टिकट का कर रहा है। वो खुल के अभी नहीं आया है, हम भी खुल के उनके बीच नहीं गए हैं। अगर हम प्रत्याशी बनेंगे तो उनके बीच जाएंगे। हम घूम रहे हैं इस क्षेत्र में। हम आपको आज बता देते हैं, क्योंकि आपका चैनल पे बहुत ज़्यादा दर्शक है, हम आपको बताते हैं कि ये समाज का
लगभग दावा कोई कितना भी कर ले, जिस दिन से हम आए हैं आप देखिए विधायक माननीय विधायक कितना दौड़ रहे हैं, काम करें या ना करें, लेकिन हर बात का उनका हम विपक्ष में बात करते हैं और तुरंत वो मेरी बातों को एक चिट्ठी भी डाल के करें ना करें तुरंत निकाल देते हैं। तो ये समाज पूरा अभी एकजुट हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति को तो उसने 20 साल से देख लिया है ना, पार्टी से समाज को क्या लेना देना है। अगर हम ही उनका काम कर देंगे तो उनको दिक्कत क्या है। आज तक इन्होंने सिर्फ पूरे क्षेत्र में तीन चार हर गांव में अपना 3-4 आदमी बनाया है, और उसी 3-4 व्यक्ति के यहाँ ये जाते हैं समाज का। ये नहीं है वोट लेते हैं पूरे समाज का, लेकिन जाते हैं मात्र इनका जो माइनस है वो 3 व्यक्ति के यहाँ, जो 3 व्यक्ति इनको कहता है कि हम आपको सब तुलसीपुर का वोट दिलवा दिए, हम आपको तिलगी का वोट दिलवा दिए, हम आपको जरमपुर का वोट दिलवा दिए, हम आपको ननकार का वोट दिलवा दिए, हम मोजमा का वोट दिलवा दिए, मरवा का ये बस उन्हीं वोट के ठेकेदारों के घर पे जाते हैं, बाकी ये किसी को नहीं देखते। बाकी इनको अपनी जाति का भी सब लोग दलित ही लगता है, उनको ये इतने नीची दृष्टि से देखते हैं जैसे हमारे राजद वालों को ये मुसलमान कहते हैं कि जो राजद में है वो मुसलमान है, जो यादव है वो भी राजद में मुसलमान है। जिस तरह वो हम लोगों के साथ ट्रीट करते हैं राजद वालों के साथ, वैसे ही अपने समाज के लोगों के साथ भी ट्रीट करते हैं। इनका सिर्फ एक नजरिया है कि किसी तरह यहाँ बने रहो और जो मोटा कमाई जात के नाम पे आ रहा खाते चलो। पहली बार जब ये हारे थे तो यहाँ का जात यूनाइट हुआ था भूमिहार का, और इनको दोबारा 400 कुछ वोटों से जिताने का काम किया 5 साल तक। उसका इन्होंने, आप ध्यान दीजिए कि इन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी जात को परेशान किया है तो भूमिहार जाति को यहाँ पे परेशान किया है, चाहे पुलिस के माध्यम से हो चाहे किसी माध्यम से हो, हर गांव में इन्होंने प्रताड़ित कराने का काम किया है। और हमारा समाज इतना बुर्बक नहीं है कि अपना बेटा, अगर उसका बेटा आज आ गया है तो वो हर समय एक ही व्यक्ति को वोट देते रहे। बदलाव चल रहा है, बदलाव सबको चाहिए, और अगर हम कुछ कर सकते हैं, अगर उनको हमें नजर आएगा तो आज पूरा युवा, हमारे समाज का हर युवा मेरे साथ है। युवा साथ है, अच्छा ठीक है। उनको आप टिकट के लिए कोई बातचीत हुई है ऊपर? देखिए, टिकट के लिए पहली ही बार हम जब यहाँ पे आए क्षेत्र में, जब हम अपना पार्टी संगठन में बहुत मेहनत किए, काम किए, संगठन के लोगों का हमको बहुत सपोर्ट मिला, तो फिर हम पटना गए। पटना जब गए तो तेजस्वी जी से डायरेक्ट हमने बात किया, किसी भी माध्यम, मेरे आगे भी कोई नेता नहीं है कि हमको कोई पहुंचा सके, और मेरा पीछा भी कोई नहीं है, क्योंकि जो आपके गॉडफादर थे उन्होंने तो पार्टी ही बदल, वही चले गए, तो हमको कोई पहुंचाने वाला नहीं। हम सारा सीढ़ी खुद तय कर रहे हैं। हम डायरेक्ट उनसे अपने बारे में जाके बात की और उनको बोले कि हम आपके यहाँ भूमिहार जाति समाज से आते हैं, भूमिहार ब्राह्मण से आते हैं, यही बात किए हैं उनसे। आज भी उनको याद है ये बात, तेजस्वी जी को। हम आपके यहाँ के साथ ऐसे ही जैसे आज आपके साथ बैठे हुए हैं, हम दोनों इसी तरह बैठे थे और सामना सामनी, और वो हमसे पूछते गए। 20 मिनट हम लोगों का 22 मिनट बात हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि आप किस, उन्होंने जाति पहले नहीं पूछा, हमने पहले उनको अपना जाति ही बताया, और हम आपकी पार्टी में 17 ईस्वी से काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव पद पर थे। बुलो मंडल जी के समय से हम उन्हीं के शिष्य के रूप में हम राजनीति का शुरुआत किए हैं और लगे हुए हैं। तो हमको बोले अभी तो हम टिकट न करना क्या चाहते हैं, तो हम बोले अभी हम अपना पार्टी का वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। तो नौगछिया विंग तो बहुत कमजोर है, उन्होंने पहला प्रश्न हमसे किया। तो हमारे साथ युवा के जिलाध्यक्ष भी थे, तो उनको भी उन्होंने पूछा कि आपका भी तो विंग कमजोर है। हम बोले नहीं, विंग कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत हो गया है, हम लोग धरातल पे अच्छा से काम कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा से काम कीजिए, और क्या चाहते हैं। हम बोले हम मेहनत कर रहे हैं, अगर आपका इच्छा होगा तो हम प्रत्याशी अगर बनाएंगे तो हम तैयार हैं इसके लिए, और हम संभालने के लिए तैयार हैं। तो बोला अभी तो समय है, अभी बहुत दिन है, समय तो टिकट में भी बहुत है, आपकी जाति का कितना वोट है। हम उनको बोले 55,000, 60,000 है, हम 55,000 ही उनको बोले। अच्छा, और ठीक है, आप मेहनत कीजिए। फिर उन्होंने हमको कहा कि अगर आपकी जाति का 15,000 भी वोट होता तो हम आपको टिकट देते। ये उन्होंने कहा, हमको वहां पर कहा। उसके बाद कई बार आए तेजस्वी जी, भागलपुर भी आए, नौगछिया भी आए जी। उसके बाद मैंने 1 मिनट था कि उनसे हम फिर वो हमको बोले कि हम आपको देंगे और आप मेहनत कीजिए और किसी के बहकावे में नहीं रहिए, पटना आके घूमने की बहुत जरूरत नहीं है, किसी नेता के चक्कर में मत रहिए, आप क्षेत्र से अगर आपका नाम आएगा। तभी उन्होंने सर्वे वर्वे की बात नहीं की थी, ये उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में कहा है। ठीक है, उन्होंने हमको जो 1 साल पहले कहा, जो मेरा देखेंगे आप फोटो है, जो फोटो पूरा लगा था पेपर में मेरा उनके बुक के साथ, वो सीधा बोले कि अगर आपका क्षेत्र से नाम आएगा
वहां के लोग कहेंगे ऐसा काम कीजिए कि बिहपुर में अगर आप काम कर रहे हैं तो पटना तक आवाज आ जाए। यही कह के उन्होंने हमको भेज दिया और हम उनको कमिट करके आए कि अब हम बिहपुर से ही आपको आवाज पहुंचाएंगे, पटना नहीं आएगी। उस दिन से आपने ठान लिया कि उस आवाज दिन यहीं से जाएगी। जी, उस दिन से अभी तक समझिए कि आज मेरा पूरा व्यवसाय है, बेटा मेरा क्रिकेटर है, उसको भी हम मोबाइल से ही देख लेते हैं और सबको, पत्नी को भी बोल के आए हैं कि हम समाज सेवा में जा रहे हैं, अब तुम्हारा काम है तीनों बच्चा, तुम देखो, व्यवसाय सब जो है तुमको कोई दिक्कत तो है नहीं, हम अब इसको जो प्राप्त है पर्याप्त है में छोड़ दिए हैं, हम उधर जा रहे हैं। तो उसमें उस दिन से हम लगता है कि अभी 300 दिन हमारा कंटिन्यू क्षेत्र में है और कंटिन्यू हम क्षेत्र में डटे हुए ही है। अच्छा, चलिए क्षेत्र में जा रहे हैं आप। जी। टिकट की बात तो जब टिकट का फैसला नहीं, होगा फिर तब अभी हो नेता जाएगा। आए थे, हाँ, तो क्या कुछ अभी नेता आए थे तो मिलना जुलना तो चल ही रहा था सबसे। तो अभी यहीं पे एक होटल रेस्टोरेंट था जहाँ पे उनको रुकने का मौका मिल गया, हम लोगों को बैठने का भी, तो हमसे बात फिर उनकी हुई तो उन्होंने सीधा कहा कि सर्वे हो रहा है, सर्वे होने दीजिए। सीधा हमको सीधे बोले हैं। यहाँ के सभी लोग थे, जितने भी यहाँ पे हमारे टीम के सदस्य थे, सब मेरी बात को रखे और उन्होंने कहा सर्वे हो रहा है, हम उसको देख रहे हैं, चिंता नहीं करना, आप मेहनत करते चलिए। अब चिंता क्यों करते हैं, नहीं बनेंगे एमएलए, दूसरा चीज बना देंगे आपको, तीसरा चीज बना देंगे, आप चिंता क्यों करते हैं, सरकार बनाइए। ये उन्होंने फिर हमको पीठ ठोक के कह दिया है और हम क्षेत्र में डटे हुए हैं। मेरा ये भी आपको आज हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से जी। कि मेरा काम सेवा करने आया है, सिर्फ विधायक बनना मेरा एक ये नहीं है कि विधायक ही बन जाए, हम एमएलसी भी बन जाएंगे तो बिहपुर का ही विकास करेंगे। अगर किसी कारण से ऐसे, मेरा ये नहीं कहते कि हमको टिकट हम ही को मिल रहा है, अगर 1% भी माइनस मेरा होगा तो भी हम पार्टी का सेवा करेंगे, पार्टी के लिए एकदम काम करते रहेंगे, जिसको टिकट मिलेगा उसको भी जिताने का काम करेंगे और आगे हम कुछ ना कुछ लेकर आके बिहपुर के लिए ही काम करेंगे। समय बहुत जल्दी पार्टी बना। धैर्य, राजनीति क्या है, धैर्य का चीज है। जब हम 17 ईस्वी से धैर्य रखे हुए हैं तो हम यहाँ पे तो हमको तो लगता है की बात अब हमको तो लगता, जो सच बात ये लगता है कि कोई कैंडिडेट अभी तक राजद में, अभी तक कोई भी कैंडिडेट हमको कॉन्टेस्ट देने वाला आया ही नहीं है, उतरा ही नहीं है जो हमको कहते हैं। वो लोग अभी तक मेरा ही कहानी में लगा हुआ है, वो क्षेत्र भी नहीं जान पाया है पूरा। कुछ लोग जातिवादी बात कर रहे हैं, कुछ बाहर से आके यहाँ चले आए हैं कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो ये सब पे हमको जाना नहीं है, ये सब चलते रहेगा, तो उनका वो जो कहेंगे जो उनका होगा। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में कहा, तेजस्वी जी कार्यक्रम कहा कि गणेश परिक्रमा करके कोई फायदा नहीं है। तेजस्वी जी का कहना है, मेरा कहना नहीं है कि आप आके पटना में गणेश परिक्रमा मत कीजिए, आप क्षेत्र से आइए, क्षेत्र बोलेगा कि आपको देना है तो देना है। इसी विश्वास के साथ चलते जा रहे हैं। चलिए, अगर मान लेते हैं कि टिकट आपको मिलता है तो अभी जो आप लोगों के बीच जा रहे हैं, सच सच बताइए, पब्लिक में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या लोगों में आपको लेके कोई उत्साह दिख रहा है आपको? ये सच सच बताइए ऑन कैमरा। आप, मेरा स्थिति आज ये है कि अगर हम अपनी गाड़ी से चलते हैं तब हमको लगता है कि हम गाड़ी से ना चले। पब्लिक इधर से गुजरता है तो बाइक से पीछा करके अवनीश भैया, इधर से गुजरता है तो अवनीश भैया, अवनीश जा रहा है, ये स्थिति है। एक बच्चा छत से गिरता है, अवनीश कुमार जा रहा है। अवनीश कुमार थोड़ा टफ नाम होता है, पप्पू यादव तुरंत नाम याद आ जाता है, मिट्ठू नाम तुरंत आ जाएगा, बहुत चीज ऐसा नाम है जो एक बार में याद है। अवनीश कुमार बोलना बहुत टफ नाम है, इतना जल्दी जनता के बीच में अवनीश कुमार नाम चले जाना, ये सब बाबा बजलेश्वर धाम का कृपा है मेरे ऊपर। लेकिन अवनीश जी, अब लड़ाई कैसे लड़ेगा? आपका मुकाबला जिनसे है वो तो घाघ है राजनीति में, दो बार के वो विधायक हैं, बुलो मंडल से लड़ाई लड़े हैं, उनको उन्होंने हरा दिया है। आप कैसे लड़ाई लड़िएगा उनके साथ? देखिए, राजनीति में कोई घाघ नहीं होता है, एक छोटा सा चींटी भी हाथी को पटक सकता है। इंजीनियर शैलेंद्र के सामने तो हम हाथी ही हैं हर तरह से। चाहे कोई भी, आज तक आप यहां से लेके पूर्णिया तक हमारे बारे में पता कर लीजिए, जिस काम को ले लिए हैं जब तो उसको फाइनल नहीं करते हैं हम हार नहीं मानते हैं। और हम यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम फिर बता देते हैं कि हम यहाँ सेवा करने आए हैं, हम कोई सैलरी नहीं लेंगे, कोई सैलरी। विधानसभा अगर विधायक बन गए तो सैलरी नहीं लेंगे। पहला, जिस आवास में आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं इस आवास में नहीं रहेंगे, पहला 5 साल का बात बता रहे हैं, उसके बाद का फिर नहीं।
सैलरी नहीं लेंगे, इस आवास में नहीं रहेंगे, पहला जो वहां से लौटेंगे बांध पर ही टेंट लगा देंगे। अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, सबसे पहले काम हम बिहपुर का बांध जो गंगा का है और कोसी का है, इसी को काम खत्म करने का काम करवाएंगे। जो रोड मैप की बात आप कर रहे हैं अविनाशी, कि आपने रोड मैप तैयार किया है बिहपुर के विकास को लेकर के, खाका खींचा है, जैसे बहुत नेता कहते ही राजनीति में आने से, आप भी कह रहे हैं, जरा आपका भी वो रोड मैप अगर हमारे दर्शक भी जान जाए, सुन लें कि क्या कुछ रोड मैप है बिहपुर के विकास के लिए आपके पास। पहला जो हमारा है कि अभी यहाँ पर आपको पता हुआ खरीक में एक पीएससी था, इस पीएससी को यहाँ पर बंद कर और तेलगी के सामने में एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया, इसको बंद कर यहाँ का भी सारा लोगों को कुर्सी टेबल और वर्करों को लेकर वहां चला गया, जो डॉक्टर और जो लोग थे। पहला मुद्दा, पहला पीएससी को हम फिर से चालू करेंगे। सबसे पहले जैसे ही हम आते हैं, समय जैसे ही होगा, पहला हम पीएससी को वहां खरीक प्रखंड में तुरंत चालू करवाएंगे। बांध, दोनों बांध, कोसी का कटाव और गंगा का कटाव कैसे रुके, इस सवाल को सबसे पहले उठाने का कार्य करेंगे। तीसरा हमारा है, हमारा फसल, यहाँ के सारे किसान केला, लीची और आम इसी पर निर्भर है अधिक से अधिक। इसके लिए यहाँ कोई स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था आज तक नहीं हुआ है। आप ध्यान से देखिए, बगल में परबत्ता है, आईटीआई कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कई चीजें वहां खुला, लेकिन यहाँ पर आज तक कोई, सिर्फ विकास की बात कह देना कि हम विकास पुरुष हैं, इससे नहीं होता है। कोई भी आज तक लीची आम के लिए, आज जो लीची समझिए, आज 10 दिन में लीची अगर आज नहीं तोड़ा जाएगा, 10 दिन में नहीं तोड़ा जाएगा, सब लीची गिर जाएगा पेड़ से। अगर इसको 1 महीना 1.5 महीना रख के भी बेचा जाए, इसको बचाया जाए, तो ये बहुत ज्यादा दाम देगा। अगर अभी 1600 रुपया हजार दे रहा है, तो 2500 3000 रुपया हजार 1 महीना 1.5 महीना में किसानों को फायदा होगा। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों का केला हर साल, लोग बहुत मेहनत करके केला लगाते हैं, 25,000 रुपया लगभग 1 बीघा में खर्च हो जाता है, और एकाएक पता चलता है 5 बीघा का खेती है और हवा आया, सब लेके गिर गया। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना किसी को फसल का सही से मुआवजा मिल पाता है। तो हम सबसे पहले इस मुद्दे को भी उठाने का कार्य करेंगे, और इसके लिए पूरा रोड मैप हम बनाए हुए हैं, इसको काम कैसे करना है। उसके बाद खुद हम एक प्लेयर रहे हैं सब दिन, आज भी हमको मन करता है कि चल के क्रिकेट खेलें, और अपना बेटा भी मेरा चूंकि बिहार क्रिकेट से खेलता है, बिहार का खिलाड़ी है, तो हम उसको कहते हैं अगर तुम फेल किया, हम भी राजनीति में अगर फिर कुछ किए गड़बड़ हुआ, तो फिर तुम्हारे साथ उतर के बैटिंग करेंगे, फिर से हेमंत खेलेंगे और करेंगे। तो सबसे पहले तीनों प्रखंड में हम एक अच्छा स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे। यहाँ के युवाओं में बहुत प्रतिभा है, एक पे एक यहाँ पे बॉलर निखर सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं। इसके लिए यहाँ जो भी सांसद, विधायक या जो भी प्रतिनिधि है और लोग, खेल और खिलाड़ी के लिए कोई उनके पास कुछ है ही नहीं, खेल की कोई बात ही नहीं करना चाहता है, कोई खेल वेल का उनको कोई आइडिया नहीं है। तो इसको देखना है, आप करिएगा इन सब चीजों पे काम। यही करना ही है, यही रोज बोल रहे हैं, यही करेंगे। और एक विधायक अगर बच जाए आदमी, एक विधायक अगर पर डे घर से निकले और अपने बगल के एक स्कूल में चले जाए, तो स्कूल का सारा चीज सुधर जाएगा, सिस्टम सुधर जाएगा, पढ़ाई सुधर जाएगा। आज तक आप देख लीजिए, हमारे विधायक जी हो या के सांसद जो भी हैं, आज तक इन्होंने कभी कोई स्कूल घूमने का या काम किया है, स्वास्थ्य केंद्र घूमने का काम किया है? सप्ताह में 1 दिन घुस जाए तो समझेंगे सब ठीक हो जाएगा। बांध की बड़ी चर्चा होती है जी, बांध, जमींदारी बांध है नरकटिया, एक तरफ उसको बांधने का भी काम शुरू करते हैं, दूसरी तरफ से कटाव भी हो रहा है, लोग काट भी रहे हैं, उसमें मट्टी काटने का जो काम चल रहा है, उससे उधर से गाड़ियां गुजर रही है। और अब जब बारिश का समय आया है, तो एक तो बड़ी समस्या है जो बांध के किनारे रह रहे हैं, और साथ ही कई ऐसे गाँव हैं जो अगर नरकटिया जमींदारी बांध अगर वो टूटता है, कहीं नुकसान होता है, तो एक बड़ी आबादी होगी जो उससे प्रभावित होगी, और न केवल उनका जो फसल है वो नुकसान होगा, बल्कि उनके घर द्वार सब कुछ डूब जाते हैं। है क्या, देखिए, इसमें लोगों को भी जागरूक होना होगा, जनता को भी जागरूक होना होगा। एक प्रतिनिधि हर चीज नहीं कर सकता, एक प्रतिनिधि दरोगा नहीं हो जाएगा, जाके विधायक ही रहेगा, पुलिस नहीं हो जाएगा,
एसपी नहीं बन जाएगा। तो वहां की जनता को भी अब जागरूक होना होगा। अगर ऐसा कोई काम कर रहा है, तोड़ रहा है, उधर से ट्रैक्टर गुजार रहा है, उसको तोड़ रहा है बांध को, जिससे कि कल हम लोग सब डूब जाएंगे, लाखों की आबादी डूब जाएगी, करोड़ों अरबों का फसल बर्बाद होगा। इसके लिए जनता को भी पुलिस को फोन करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम जनता को भी कहते हैं कि आप लोग भी कुछ कीजिए। अगर आपके बगल में कोई मर जाता है, कोई जल जाता है, गरीब है, तो पहले आप भी मदद कीजिए। आप नेता के भरोसे मत कीजिए। आता है कि नेता नहीं आएगा, जिसको आप बना दिए फिर 5 साल के बाद आएगा। 5 साल जब 4 साल उसका बीत जाएगा तो 1 साल जब बचेगा तब वो आएगा। इसलिए आप ये सोच के ही उसका मदद कीजिए, वो अभी नहीं आएगा। अवनीश कुमार, हम ही नहीं कहते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन हम जहां तक जानते हैं कि हम जितना कर सकते हैं, जितना लोगों का मदद कर सकते हैं, जितना गरीबी से अपनी दुनिया को देखे हैं, जितना नीचे से आए हैं, 70 गाय को पाले हैं, एक गाय का भी दर्द समझते हैं। गाय का अभी पैर में अगर कीड़ा हो जाए तो उसको भी हम साफ करने जानते हैं, गाय को दवाई खिलाने जानते हैं, दोने जानते हैं, गाछ पे चढ़ने जानते हैं, नारियल गाछ पे जानते हैं। तो जितना नीचे से हम आए हैं, हम इंजीनियर शैलेंद्र की तरह, बाबूजी डॉक्टर हमारे नहीं थे, उनके बाबूजी मुस्लिम पेशेंट को भी देखते हैं, वो भी पैसा से उनको पढ़ाए होंगे, उनको खिलाए होंगे, लेकिन वो मुस्लिम को गाली देते हैं। बहुत अच्छा नहीं लगता है शब्द, लेकिन चूंकि माननीय विधायक है तो बोलना तो होगा। यहाँ तो कोई प्रतिनिधि कुछ बोलता है सब विधायक बनेगा, कोई आता कहता हम विधायक बन जाएंगे, पोस्टर लगाता है विधायक, लेकिन बोलता उसके बारे में कुछ नहीं है। सब उसी का लोग है, सब उसी का लोग है। तो उनको तो बोलना होगा। तो जो पिताजी उनको पढ़ाया तो वो इंजीनियर बन गए, इंजीनियर बन के हुआ है। उन्होंने गरीबी नहीं देखा है। अवनीश कुमार गरीबी देखा है। जब अवनीश कुमार के बाबूजी का हेमरेज हो गया 2000 ईस्वी में, तो उस समय अवनीश कुमार के घर में चावल था तो सब्जी नहीं था, दाल था तो उस दिन दाल रहता था तो सब्जी नहीं, सब्जी था तो दाल नहीं। उस गरीबी को देखे हैं। घोड़ा गए बिजनेस करने के लिए, देख लिए, घोड़ा खरीद के ले आए, घोड़ा खरीद के लाए, और बिजनेसमैन आदमी थे, कलकत्ता चले गए। कलकत्ता गए, देखे वहां पे विक्टोरिया में रथ घूम रहा है, तो रथ ही खरीद के लाए, उसी को व्यवसाय बना दिए, उसी से पैसा कमा लिए। तो जमीन से जो आदमी आएगा जुड़ा रहेगा। हम जन्म से, जब यहाँ अम्बो चौक था तो वहां से बस से आते थे, पूरा 6-6 घंटा में पूर्णिया से आते थे, और वहां से अम्बो से पैदल आके यहाँ आते थे, लीची आम के समय में बैठे रहते थे। फिर जब भगवान साइकिल बाबूजी हेमरेज के, फिर अपना व्यवसाय शुरू किया। 15,000 का बाइक सेकेंड हैंड, यहीं अमरपुर में थे, नवीन मेडिकल हॉल है उनका भागलपुर में। नवीन मेडिकल हॉल आप देखे होंगे, तिलका मांझी चौक पे है। उनके बड़े भाई थे, उनसे बाइक खरीद के सेकेंड हैंड ले गए। उस सेकेंड हैंड बाइक, आज हमारे पास करोड़ों करोड़ की गाड़ी है, एक नहीं 5-6-7 गाड़ी है, 10-15 बाइक है। लेकिन उस बाइक को खरीदने में जो तपस्या लगा था, जो खरीदने में लगा था, 15,000 इंतजाम करने में सेकेंड हैंड, वो आज भी वो दुख हम देखे हैं। हमने लोगों को देखा है कि कैसे जब आदमी के पापा बीमार होता है, दादी बीमार होती है, कैसे रिलेशन जिनका सब लोग मदद करते थे, कोई फोन नहीं करता है, वो दुख दर्द देखा है। भूसा काट के बिल्डर बने हैं, भूसा काटे, गाय के लिए चारा खत्म था, चारा नहीं था, बाबूजी का हेमरेज हो गया था, अकेले भाई थे, कोई चाचा भी नहीं थे, तो और भाई छोटा था, वो भी पढ़ाई कर रहा था। मेरे ऊपर पार्ट 2 में आ गया, हम पार्ट 2 में कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे थे, पार्ट 2 में थे, और सिल्लीगुड़ी ले जाना था। उस समय 4 लेन रोड भी नहीं था, बस से ले जाना, ये भी पैसा नहीं था कि 3,000 रुपया 2,000 रुपया दे के प्राइवेट गाड़ी करके ले जा सके। तो सुबह लेके जाते थे तो वहां रह भी नहीं सकते थे, क्या होटल का भाड़ा 2,000 रुपया था। उसमें बस पे जाते थे, दिन भर इलाज कराते थे, वहां अल्ट्रासाउंड कराते, वहां से जाके सिटी स्कैन कराते थे। वहां वो कह देता था होल बॉडी करा लो, तो कहते थे नहीं, सिटी स्कैन में कम चला दीजिए, उतना अगला बार करा लेंगे जब पैसा लेंगे। तो डॉक्टर भी देखता था कि गरीबी है, तो डॉक्टर लिख देते थे, अच्छा ठीक है सिटी स्कैन लो, मुझसे तुम्हारा दवाई देंगे। फिर शाम में ही तूफान रिलैक्स से पापा को लेके चले आते थे, रुक नहीं सकते थे। वो गरीबी देखे हैं। वो गरीबी से जब आदमी मेहनत करके आगे आता है तो उसको बहुत कुछ पता रहता है करना क्या है। यहाँ जो भी का ये दर्द जो है बाद में भी महसूस कीजिएगा ना जी। हम तो जिसको देखते हैं, मैंने जब हम किसी को भी देख लेते हैं, बड़े भावुक हो रहे हैं आप। हाँ, हम हर समय कहते हैं कि कभी अवनीश के चकाचौंध में मत जाओ। अपने बच्चे को भी कहते हैं आप हमारे घर चलिए। हमने अभी तक, मेरी शादी का 2007 में मेरी शादी हुई है और मेरा 16 साल का बेटा है। आज भी मेरी पत्नी को हमने कभी एक सोना का एक कान में नहीं दिया है आज तक। ये हम आपके इस पे बोल रहे हैं, आप कभी भी पूछ सकते हैं। आज तक बट सावित्री पूजा में भी हमने उसको एक साड़ी देने का काम नहीं किया है। लेकिन
अगर कोई माता किसी को दिक्कत हो गया है, आज नहीं, ये मेरा 15 साल का, यहाँ नहीं, मेरा शहर जहाँ हम मेरा कर्म भूमि था वहां भी आप पता कर लीजिए। अगर किसी की बेटी की शादी हुई आज 10 साल पहले भी, 5 साल पहले भी, तुलसीपुर का रिकॉर्ड ले लीजिए, कोई जल गया होगा, क्या मैंने उसके लिए लकड़ी का व्यवस्था किया है कि नहीं, दवाई का व्यवस्था किया है कि नहीं, कोई मर गया हो, कोई भी, ये नहीं कि आज नेता बनने आए हैं। तो जैसे हम गए, नेता अगर एक बार कहीं जला हुआ है चला गया तो चले गए, तो वहां जला हुआ था तो उसको जब आर्थिक मदद कर दिए तो फिर दोबारा जाने का कोई जरूरत है? जब आने लगे तो एक माँ बोली कि हम लोग का साड़ी भी सब जल गया है, कुछ नहीं है, बगल वाला एक साड़ी दिया है। 10-12 बच्चा था, बोला किसी का कपड़ा भी नहीं है, सब जल गया है। तो माँ का दर्द क्या था वो 2 मिनट में समझा। बोले परसों हम आपके लिए कपड़ा लेके सबके लिए आएंगे, कल तो नहीं आ पाएंगे, हम जा रहे हैं। हम तुरंत पत्नी को फोन किए, 15 बच्चों का तुम कपड़ा खरीदो और 10-15 महिला के लिए साड़ी खरीदो, बढ़िया बढ़िया सब खरीदो, हम सबके लिए लेकर आएंगे। ऐसे वो खरीद ली, वो पूछी भी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, ये सब। तो ऐसा जरूरत थोड़े है कि एक बार गए तो वहीं से कट सकते थे। जहां 5 मीटर विधायक पन्नी नहीं दे सकता है, जो उनको वोट दिया था, बड़ी बड़ी बातें जो कर लिया, बैग बांट रहे हैं कि हम बैग भागलपुर में खरीद लिए, सब कार्यकर्ता को बुला के बैग दे रहे हैं, लेकिन 5 मीटर पन्नी रात में कैसे सोएगा आदमी, बारिश हो जाएगा तो नहीं देने का उनको औकात है। वहां पे अगर हम 1 नहीं 2 बार जा रहे हैं, 3 बार जा रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है? तो ये सब अभी तो अब सब बात बताया नहीं जाता है। जो आदमी सैलरी भी नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा, सेवा करेगा, वो आदमी कितना बात अपने बारे में अभी बता दे। मौका मिलेगा तो सब कुछ करेंगे, नहीं भी मिलेगा तो करते रहेंगे। तो करते रहेंगे। घर में घरवाली का कितना साथ समर्थन मिला? जो पत्नी की बात आप अभी कर रहे हैं, हमारी पत्नी का साथ मिल रहा है। पत्नी ऐसी है कि वो एक ही चीज कहती है कि आप कुछ भी अगर आपका मन है करने का तो आप कीजिए, हम लोग कभी बाधक नहीं बनेंगे। आपका 3 बच्चा है, इसको भी कभी हम, वो अपना बच्चों को, बेटी को बैडमिंटन खेलने एकदम टाइम पे ले जाती है, दोनों बच्चों को सवेरे 4 बजे उठ के पूजा पाठ बहुत करती है, मेरे लिए बृहस्पति भी करती है, शुक्रवार भी करती है। और हम कभी भी एक अगरबत्ती भी नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम अगर मंदिर जाते हैं तो जरूर पूजा करते हैं। बाबा भोलेनाथ को कोशिश करते हैं कि महीना में 2 महीना में एक बार जल जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन वो इतना मेरे लिए करती है, हर समय करते ही रहती है। उसी का किया धरा है कि हम इतना आज ताकतवर हैं। अपने परिवार को संभालने का जिम्मेदारी उठा ली, पूरा वो उठा लिए, सब फ्री छोड़ी है, हमको छोड़ दी है फुल टाइम। हाँ, फुल टाइम कि अब आप कीजिए, हमको कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आप पूरा कीजिए। हम लोगों में बातचीत हुए 10-10 दिन हो जाता है, 10 दिन। मेरा मोबाइल आप चेक कर सकते हैं, कल भी देखा है लोग, तो बिना 10 दिन पे बात होती है हम लोगों की कि ठीक है, वो ठीक चल रहे हैं ना। खाली कभी पूछ लेगी तो आप ठीक है ना, आज आएंगे कि नहीं आएंगे, तो नहीं अभी तो नहीं आ पाएंगे। तो जब हम बिहपुर का बेटा लिख दिया तब यही करेंगे, तो समझती है सारा बात। ठीक है, काम की बात आप कर रहे हैं। देखिए अब सब, जब तक लोग विधायक MP नहीं बनते हैं, इसी तरह के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव में जीत होती है, एजेंडा उनका चेंज हो जाता है, बदल। बिहपुर को तो आज तक हर लोगों ने, आप यहीं के चूंकि रहने वाले भी हैं, इसी विधानसभा के, हर किसी ने ठगा है, चाहे कोई भी नेता क्यों नहीं हो, हर किसी ने बिहपुर की उपेक्षा की। वरना आज बिहपुर, जिसका अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, लेकिन आज उस बिहपुर की इतनी उपेक्षा हुई कि आज वो निश्चित रूप से हमेशा नीचे की तरफ जा रहा है। विकास का मतलब केवल सड़क और नाली बनना तो नहीं होता अवनीश जी। तो क्या आप जो आज दावे कर रहे हैं, क्या आपके एजेंडे में है कि विकास भी होगा चुनाव में, अगर आपको टिकट मिलता है, अगर जीत जाते हैं, तो क्या ये जो बातें आज आप कह रहे हैं, एजेंडा आपका यही रहेगा, फिर चेंज हो जाएगा जीतने के बाद? हम पहला दिन फर्स्ट डे से लगभग अभी तक 12 महीने में हम लगभग इस क्षेत्र में, हमको लगता है कि अगर कोई में, अगर जो विधायक शैलेंद्र है, अगर वो भी बता दें कि वो हमसे ज़्यादा इस क्षेत्र में, चाहे काली पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे कोई भी क्रिकेट हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, लगभग 100 उद्घाटन हम कर चुके हैं और 100 प्लस 365 दिन में 100 प्लस शादी और श्राद्ध में सम्मिलित हुए हैं। ये ऐसे ही नहीं है, एक विश्वास है। रहा बात नेता, तो हम नेता है नहीं, हमारे घर में भी पहले कोई नेता नहीं, आज तक जीवन में कोई राजनीति में, पूरे इस गांव से, इस पचफुट्टी से, इस कुंवर परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं आया है। हमारे दादा सिर्फ पहला थे जो काशी पढ़ने गए थे, काशी से पढ़ के लौटे थे और जन्नापुर स्कूल में सेवा दिए थे, पंडित थे और दुद्धा वैष्णव थे, उनके पोते हैं हम। तो पहला होता है
हम लोगों का हिंदू का सबसे बड़ा पर्व अगर कहा जाता है वो छठ कहा जाता है। छठ में हमको यहाँ पर उस्मानपुर में बुलाया गया था उद्घाटन करने के लिए। कुश्ती भी था, दंगल भी था और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी था। हमने 10,000 पब्लिक के बीच में कहा है, आप मेरा निकाल के कभी भी फेसबुक से देख सकते हैं, कि हम छठ माँ का कसम खा सकते हैं कि कहते हैं कि हम ना कभी सैलरी लेंगे, ना कोई भी योजना का कोई भी पैसा खुद लेंगे, किसी कोई भी पैसा मेरे घर में मेरे रिलेटिव कोई भी कहीं नहीं आएगा। सारा चीज या तो मेरा सैलरी भी होगा तो कार्यकर्ता में बटेगा, या बिहपुर का जो जनता होगा जो जरूरतमंद है उसमें जाएगा। हम विधायक का आवास में भी पटना में नहीं रहेंगे, वो आवास भी जनता को रहेगा, उस आवास में भी हम कभी रात नहीं गुजारेंगे। बड़ी बात कर रहे हैं आप। पूरा लिख के आप ले जाइए, अगर लिख के ले जाइए। हम अपने घर में कह रहे हैं, अपने परिवार, बच्चों और दादा का कसम खा के, और माँ छठ माँ और दुर्गे का कसम खा के करें। हमने सब जगह दुर्गे के पंडाल में माँ दुर्गे भी, अगर हम ऐसा कुछ भी करेंगे इससे बड़ा कुछ नहीं होता, नष्ट हो जाएगा मेरा पूरा परिवार। बिहपुर का जो स्वर्णिम अतीत रहा है उसको लौटाने के लिए कोई रोड मैप है अवनीश जी आपके पास? अभी हम बहुत कुछ बनाए हैं। हम जितना दिन इतना मेहनत किए हैं 6-7 साल में, बिहपुर में कई समस्याएं हैं। पहला तो समस्या है हर साल कोसी और गंगा का परेशानी, जिससे हजारों एकड़ किसानों का जमीन बर्बाद हो जाता है। फसल लगा हुआ है और एकाएक पानी आता है खत्म। आप अभी जमींदारी बांध देख लीजिए, अब जो पानी बढ़ना शुरू हुआ है, समझ लीजिए कि वहाँ के लोग रात रात भर सोएंगे नहीं। जैसे ही पानी बढ़ेगा, अभी भी परसों भी हम लोगों ने वहाँ पर बांध पर धरना देने का काम किया है। पूरा नीपा पोती है, उस बांध को जिंदा इसलिए रखा गया है उससे हर साल उगाही हो सके। कल ही आप वहाँ थे, आप भी गए थे बिहपुर में, जो ग्राउंड का बात है मैदान। आज बताइए कि एक बिल्डिंग बनाना है, उसके लिए क्या एक ग्राउंड को खत्म कर देना चाहिए? और अभी सरकार ने कल ही घोषणा की है कि पंचायत स्तर पर 5,000 से अधिक मैदान सरकार बना रही है खेल और खिलाड़ी को बढ़ावा देने के लिए। जी। ये कल का अपडेट है जी। और यहाँ इतना बढ़िया मैदान जो है उसको, जो इसका 100 साल पुराना इतिहास रहा है, उस मैदान पे कहा यह जा रहा है कि बिल्डिंग बनाएंगे। उस ग्राउंड पे भी हमने 2 क्रिकेट का उद्घाटन किया इस साल में। आप देखेंगे हमारा पिछला 2 उद्घाटन वहां पर है। माना जिस जगह पे विधायक बैठे हुए वहां से 100 मीटर दूर पे, वहां पे 16 करोड़ का बिल्डिंग आवंटित हो जाता है। अभी चुनाव है। देखिए ये जो आप, उनका भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, जब वो राजनीति में इंटर किए थे तो उनका भी ड्रीम प्रोजेक्ट था बिहपुर के उस मैदान में स्टेडियम बना। उस आदमी का कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, वो कभी क्रिकेटर नहीं रहा है। पहली बात को समझिएगा, एक इंजीनियर पढ़ के चले आना, ये परिस्थितियों का विधायक है। वो कांग्रेस लोजपा सब किए हुए हैं। जब कहीं कुछ नहीं मिला, और यहाँ कई लोग भूमिहार जाति से 5-6 लोग खड़े हो जाते थे, और अजीत शर्मा हो, कुशो पहलवान हो, पप्पू देव की पत्नी हो, कई लोग आके भूमिहार समाज से खड़े हो जाते। बलभद्र चौधरी थे, बलभद्र, तो बहुत लोग खड़े हो जाते थे, जिसके कारण कि वो लोग चुनाव हारते थे और जो अगला था चुनाव जीत जाता था। विपक्ष और पक्ष की यहाँ लड़ाई चलती थी, सीधा सीधी है, जातिगत लड़ाई चलती थी। एक जाति से 5 आदमी खड़े, तो वो कोई विधायक बने चुने नहीं गए हैं। बस समझ लीजिए कि वो एक परिस्थिति के विधायक हैं। यहाँ की जनता, यहाँ का समाज उनको विधायक बना दिया, और उस तरह का कोई विपक्ष में उन्होंने नेता को खड़ा नहीं होने दिया। आप देख लीजिए भाजपा में कई कद्दावर लोग हैं। महंत नवल किशोर दास कोई कमजोर लोग नहीं है, सेवक हैं जनता के। आप उनके यहाँ देखिए कि उनका कंटिन्यू, उनकी बहन मुखिया है। वैसे कई लोग हैं, अरविंद बाबू प्रमुख हैं और कई लोग हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए कि कोई भी एक कुमकुम देवी जिला परिषद, कई लोग भाजपा में मेहनत करके कई पदों पे हैं। लेकिन आप ध्यान से देख लीजिए, कोई कद्दावर बन सका? बट्टी यादव जी हैं नारायणपुर के, कई लोग हैं बिहपुर में भाजपा के, लेकिन आप ध्यान से देख लीजिए एक को भी आदमी आगे नहीं बढ़ने देगा। सेकंड लाइन तैयार नहीं होने देगा, कभी होने ही नहीं देगा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एकदम आरोप नहीं है, आप किसी से पूछ लीजिए, जिन लोगों का मैंने नाम लिया उनका इंटरव्यू आप ले लीजिए, आप देखिए कि किसी को खड़ा नहीं होने देगा, किसी को ये आदमी आगे नहीं बढ़ देगा। एक बच्चा को ये यूज कर रहा है, सबका खून पसीना यूज कर रहा है। अब मेरी जाति के ही लड़के उनके साथ जितने भी हैं, आप उनकी स्थिति देख लीजिए। दिन भर उनका काम करता है, उनकी पत्नी तक को घर से लाना, उनकी बेटी की शादी में दिन भर भाग पटना में खटना। और जब उनको हम देखते हैं फेसबुक पे, वो हमको गाली लिखते हैं, और जब उनको हम रोड पे देखते हैं हमको दया आती है कि बेचारा 24 इंची के साइकिल पे एक गमछा बांधे हुए जा रहा है। हम ये नहीं कहते हैं, हम उसकी गरीबी पे नहीं कहते हैं कि वो गरीब है, एक 24 इंच, हम ये कहते हैं कि वो 10 बीघा खेती होते हुए इंजीनियर सैलेंडर के तेलगी में जितना खेत है उससे ज्यादा उसको जमीन है, लेकिन इसके पीछे अपना जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। ये देख के दुख होता है। उसका बेग टांग के उसको विधायक बनाता है और ये ठेठुआ दिखा देता है, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है।
कोई पीछे से है ही नहीं। तो ये परिस्थितियों का विधायक है, ये विधायक नहीं है, एकदम परिस्थिति का विधायक है। बेहपुर विधानसभा में ये सिर्फ कमाने के लिए विधायक बना है, ये कुछ नहीं। आप ध्यान से इसको देखिए, अभी आप देखिए बेहपुर में ये ऑफिस चल रहा है, वहां पर डे हर दिन कोई ना कोई मंत्री को लाया जाता है। काली मंदिर में आप सुने हैं, हम अभी कसम खा के बोले तो एक भरोसा होना चाहिए, काली मंदिर में गिरिराज सिंह को लाके ये लोगों से कसम खिलवा रहा है कि आप इंजीनियर सलेद्दर को वोट दीजिए। ये क्या सही बात है? अब कोई लोग तो मिलने भी गया होगा, ऐसा नहीं है कि हम इंजीनियर को सब वोट दे देंगे। काली मंदिर का कसम खिलाना क्या है? हम किसी को कसम खाने नहीं कहते, हम अपना कसम खुद खाए हैं। अगर बर्बाद होंगे तो हम होंगे, मेरा परिवार होगा। इसकी जब चलिए इस पे भी आगे चर्चा करेंगे। अब ये बता दीजिए टिकट का कब तक आपके पार्टी में फाइनल होगा कि कौन आखिर उम्मीदवार होगा, क्योंकि चुनाव तो बहुत नजदीक है, चुनावी मोड में हर पार्टी आ चुकी है। अभी तैयारी बीजेपी बहुत तगड़ा कर रही है, राष्ट्रीय स्तर से, राज्य स्तर से, और उन्होंने भी अलग अलग प्रभारियों की घोषणा कर दी है। तो अब राजद चूंकि मुख्य विपक्षी दल है, आपका मुकाबला है जदयू से, भाजपा से, लोजपा रामविलास भी है, हालांकि पशुपति पारस आपके साथ हैं, वीवीआईपी मुकेश सहनी आपके साथ हैं। तो क्या जब तक अभी सीटों का बंटवारा जब हुआ नहीं है अभी, तो कब तक ये लग रहा है कि प्रत्याशियों का चयन हो जाएगा? है क्या, अभी जिलाध्यक्ष का 9 तारीख तक चुनाव होना है, अभी प्रखंड स्तरीय सब जगह चुनाव संपन्न हो गया है। जिलाध्यक्ष का 9 तारीख तक में चुनाव संपन्न हो जाएगा। फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव बचा हुआ वो होगा, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। लगभग आप मान कर चलिए 15 जुलाई तक हम लोगों का इंडिया गठबंधन का वहाँ बैठक होके पटना में सीट शेयरिंग हो जाएगा कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, अलायंस में कितने पार्टनर होंगे और कौन सा सीट किसको मिलेगा। तो 15 जुलाई तक आप एकदम मान के चलिए कि हम लोगों को 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच हम लोगों को कि कंफर्मेशन हो जाएगा कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, एकदम फाइनल 15 से 30 तक। और सर्वे भी हमको लगता है कि 2 सर्वे यहाँ से जा चुका है, अभी तक में 2 सर्वे लगता है क्षेत्र हो चुका है। क्योंकि तेजस्वी यादव अपने स्तर से भी सर्वे करा रहे हैं। हम लोगों के पास जो फीडबैक है, जो रिपोर्ट है, जो सूत्र बता रहे हैं जी, उन्होंने अपना सर्वे अलग अपनी टीम से अलग ही करवा रहे हैं, अलग सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ किसके उनके पार्टी का टीम। वो बोले भी हैं कि हम अपना सर्वे खुद करा रहे हैं। तो सर्वे जब तक नहीं चला जाएगा पूरा फाइनल, और 15 जुलाई के बाद ही हम लोग आपको बता पाएंगे। कोई भी जो बोलता है, अगर कोई भी क्षेत्र में अगर बोल रहा है कि हम प्रत्याशी हैं, तो समझिए को एकदम झूठ बोल रहा है। वो ऐसे ही किसी छोटे मोटे छोटे भैया नेताओं के चक्कर में है और बर्बाद हो रहा है, जनता के बीच नहीं रह के वो ये सब कहानी कर रहा है। कोई भी व्यक्ति नेता ने किसी को भी प्रत्याशी नहीं बनाया है। 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच ये भी फाइनल हो जाएगा। ये भी फाइनल होगा। चलिए उस पर भी आगे हम लगातार नजर भी बनाए रखेंगे और आपसे फिर बातचीत करेंगे। अगर टिकट आपका कंफर्म होता है तब हमसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अवनीश कुमार, जो बेहपुर में राष्ट्रीय जनता दल को इन्होंने एक नई धार जरूर दी है। जब बुलू मंडल ने इस जगह पे चुनाव हारने के बाद पार्टी बदल लिया है, वो जदयू में जो उनके खुद गुरु माने जाते हैं, इनके गॉडफादर कहे हुए, उन्होंने ही इन्हें राजनीति में प्रवेश कराया। जब राजद का दामन इन्होंने थामा था तब वो युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अभी हमसे बातचीत के क्रम में इन्होंने कहा, काफी भावुक भी हुए। इनकी माँ इनको जन्म देते ही गुजर गई, अपने इनकी बुआ ने इन्हें पाला है, उस समय काफी भावुक दिखे। और उन्होंने कहा है कि अपने उसी माँ का दूध का जो कर्ज है वो इन्हें चुकाना है और अपने पूर्वजों के उस कर्ज को, ये इस मिट्टी के कर्ज को चुकाना चाहते हैं राजनीति में। इसी भाव से आए हैं सेवा में। साथ ही उन्होंने वर्तमान विधायक बेहपुर के जो इंजीनियर शैलेंद्र हैं उस पर करारा हमला बोला है और कहा है कि वो परिस्थितियों के विधायक हैं। और इन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इन्हें हर जाति हर धर्म के लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है। ब्रह्मऋषि समाज से आते हैं, भूमियार समाज से आते हैं, तो इन्होंने कहा कि वहां भी इनकी गहरी पैठ है और बाकी जो राजद का अपना वोट बैंक है वो तो पूरा का पूरा इनके खाते में है और कार्यकर्ताओं का भी इन्हें पूरा साथ और समर्थन मिल रहा है। बहरहाल अब थोड़ा इंतजार करना होगा, देखना होगा कि तेजस्वी यादव जब टिकट का फैसला करते हैं तो बेहपुर विधानसभा से क्या राजद के लिए इनको उम्मीदवार बनाती है। ये तमाम बातें आने वाले 1-2 महीने में स्पष्ट हो जाएगी।